हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी जो प्री का परीक्षा 2021 में सामान्य हिंदी का हुआ था उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। अध्यायवार या विश्लेषण सहित व्याख्या करेंगे इसका। अब क्योंकि परीक्षा में ज़्यादा समय बचा नहीं है, 2 महीना और बचा है पूरा पूरा, तो आप लोग लग जाइए, मेहनत जोरों तोरों से करिए, ठीक है। तो जो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, नैसंगिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो है आपका कृत्रिम। आप लोग किताब पेन लेके बैठ जाइए, देखिए आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है इसमें से। विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो वे शब्द जो अपने सामने वाले शब्द के सर्वदा या विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं, विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अनुवर का क्या होता है? अरवर होता है। आविर्भाव का तिरोभाव होता है। वृष्टि का अनावृष्टि होता है। सकाम का निष्काम होता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, एक वर्तनी शुद्ध इसमें से क्या है? जैसे आधिकारिक, या अधिकारक या आधिकारिक। इसमें जो आपका आंसर होगा वो आपका है बी। आधिकारिक नहीं होता है, आधिकारिक होता है। इस हिसाब से वर्तनी शुद्धि बी होगा। तीसरा है आपका, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है इसमें। वह कवि जो तत्काल कविता करे, इसके लिए एक शब्द क्या है? सुकवि है या रस सिद्ध कवि है या महाकवि या आशु कवि है। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका है डी, आशु कवि होगा। क्योंकि वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द आशु कवि होता है। जो पुस्तकों की समीक्षा करता है उसको लिए समीक्षक कहते हैं। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह पौनी हो उसको कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। जो किसी की ओर से है तो वह प्रतिनिधि होता है। इसके बाद इनमें से वसुधा का पर्यायवाची क्या है? वसुधा का, तो वसुधा जो पर्यायवाची आपका है विपुला। आप लोग अच्छे देखिएगा, जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए है विपुला। वसुधा का पर्यायवाची शब्द विपुला होता है। अन्य जो अभी पर्यायवाची है, सरवरी, पयस्वनी, धेनुका, ये किसकी पर्यायवाची है? तो भू, इला, भूमि, धरती, धरित्री और धरणी, वसुंधरा, ये वसुधा के पर्यायवाची हैं। इसके बाद करपट का तत्सम या तद्भव क्या है? करपट का तद्भव क्या है? करपट का क्या होता है? कपड़ा होता है इसका तद्भव शब्द। करपट संस्कृत शब्द हो गया, एक कपड़ा जो है आपका हिंदी शब्द है। तो मतलब ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्णों या समुदाय शब्द कहलाते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम शब्द क्या होता है? किसी भाषा के वे मूल जो शब्द संस्कृत से होते हैं, ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं, उसको तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे करपट, आम्र, पुष्प, मयूर, चातुरी और खरपर आदि है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण क्या है? खेलना से, तो इसका होगा खिलाड़ी। इसमें विशेषण जो है खिलाड़ी हो जाएगा, क्योंकि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे सर्वनामिक विशेषण में क्या है? तो यह, वह, कोई, ऐसा, जैसा आदि, ये क्या है? आपका सर्वनामिक विशेषण है। वहीं गुणवाचक विशेषण क्या है? तो नया, पुराना, झूठा, सफेद, पीला, चौड़ा आदि, ये क्या है? आपका गुणवाचक है। उसके बाद संख्यावाचक, 4, कुछ, 30, सब, तीनों, चारों इत्यादि, क्या है? आपका संख्यावाचक है। परिणाम बोधक विशेषण क्या है? तो 2, शेर, सब, धन, 10, हाथ, 4, गज, ये क्या है? परिणाम बोधक है। आप लोग समझ गए होंगे इसको अच्छे से। अब इसको नोट भी कर लीजिएगा रिवाइज करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट ही पूछ लेता कि पुराना क्या है? गुणवाचक है, संख्यावाचक है या सर्वनाम या परिणामवाचक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो चंद्रहास जो है तलवार जो होता है पर्यायवाची होता है। चंद्रहास के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से? तो जैसे करवाल, खड़ग, असी, कटार, कृपाण आदि, ये क्या है? आपका चंद्रहास के पर्यायवाची है। तीर की पर्यायवाची क्या होता है? तो आशुंग, ईसु, नाराज, सर,
सहायक, बाण, ये जो है किसका पर्यायवाची है? ये आपका है तीर का। भाला का पर्यायवाची क्या होता है? तो भाला होता है बच्छा, कुंत, सलाका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द विश्लेषण नहीं है, वो है आपका अचार। अचार विश्लेषण शब्द नहीं है, जबकि अकूत, अकड़, अचंड विश्लेषण शब्द है। विशेषण शब्द क्या है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण शब्द कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, सगुना लंबा में विशेषण कौन सा भेद है? तो है आपका आवृत्ति वाचक, मतलब सगुना लंबी में आवृत्तिक वाचक विशेषण है। क्योंकि विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं उसे विशेषण कहते हैं। अब विशेषण के 4 भेद होते हैं: सर्वनामिक, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्या। देखिए डायरेक्ट पूछ लेता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, गुणवाचक के कितने विशेषण शब्द होते हैं। तो इसमें जो भेद होते हैं, जैसे गुणवाचक के 7 भेद होते हैं, वहीं आपका विशेषण जो है 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? सार्वनामिक, गुणवाचक, परिणामवाचक और संख्यावाचक। उसके बाद आपका संख्यावाचक विशेषण क्या है? तो जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो या संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसे क गणनावाचक, ख है क्रमवाचक, ग है आपका आवृत्तिवाचक, घ है आपका समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक। जिसे आवृत्तिवाचक का विशेषण क्या होता है? जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करता है, आवृत्तिवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना, ये क्या है? आवृत्ति, मतलब लगातार बढ़ रहा है। जैसे 4 गुना डबल हो रहा है, 2 गुना, 3 गुना, इसको क्या कहते हैं? आवृत्तिवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है आपका, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। जब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द सर्वज्ञ होगा तो जो सब कुछ समान भाव से देखता है उसको क्या करते हैं? उसको कहते हैं समदर्शी। जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता है उसको अक्षर कहते हैं, साक्षर कहते हैं। जो आपसे आप उत्पन्न हुआ उसको स्वयंभू कहते हैं। जो सब काम करने या अपने भरोसे करता है, जो सब काम अपने भरोसे करता है उसको स्वावलंबी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा? तो है आपका अंतिम। अंतिम का शब्द जो है विपरीतार्थक शब्द है। जिससे प्रधान का गौड़ होता है विलोम शब्द, प्रथम का अंतिम होता है, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है, प्रवर का और अवर होता है। इसके बाद निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्धि बताइए, इसमें से कौन सा है? तो है आपका है बी, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया है। ये क्या है आपका? सही है, शुद्ध। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को मुक्त हस्त धन लुटाया होगा, बल्कि सभी वाक्य जो है गलत है। जिसे उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की, प्राणी मात्र का कल्याण करे, आपकी अवस्था 40 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है? तो वो है आपका सी। इसमें जो होगा रिक्त, क्योंकि उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है रिक्त होगा। वह मूल्यवान वस्तु जिस पर किसी का अधिकार हो। परिसंपत्ति किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को द्रव्य का धरोहर कहते हैं। जिसे चोर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो होता है खनक। चोर का पर्यायवाची शब्द खनक है। खनक मतलब चोर। दस्यु, रजनीचर, खनक, मोषक, तस्कर, कुंभिल, कंभिज। उदक क्या है? पानी, नीर, सलील, अम्बु, तोय, पय, अमृत, सारंग। वहीं आपका धूसर क्या होता है? तो गधा। खर, गंधर्व, बैसाखानंद, रासव, चक्रीवान, गधा। अगला क्वेश्चन है, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। तो पांडु शब्द जो है विशेषण और विशेषण दोनों शब्द है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार 2-3 बार ये पूछ चुका है समीक्षा अधिकारी। पांडु शब्द विशेषण है कि विशेष? तो ये दोनों शब्द हैं, विशेषण और विशेष दोनों शब्द हैं।
विशेषण का मतलब होता है संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे काला, मोटा, सुंदर। अब विशेष्य जिसकी विशेषता बतलाई जाए, जिसकी विशेषता बतलाई जाए वह विशेष्य कहलाता है। जैसे राम, गाय, घोड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध क्या है इसमें से? तो है कवियत्री, ये सही है। निपुण गलत है, स्वर्ण गलत है, परिस्थिति ये भी गलत है। निपुण ऐसे लिखा जाता है, निपुण। स्मरण, स्मरण ऐसे लिखा जाता है। परिस्थिति नहीं, पारिस्थिति लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है इसमें? परीक्षा जो है आपका शुद्ध है, परीक्षा गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसके हिसाब से प्रत्युत क्या होता है? प्रत्युत होता है। भाग्यवान का भाग्यवान, विद्वत का विद्वत, श्रीमान का श्रीमान। अगला क्वेश्चन है आपका, बिना पलक, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा? तो है आपका निर्निमेष, निर्निमेष। क्या है? डी ऑप्शन इसका होगा। तर्क के द्वारा जो सम्मत है उसको तर्क सम्मत कहते हैं। जिसे नहीं जीता जा सके उसे अजेय कहते हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणी कहते हैं। उसके बाद इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म क्या है? जिससे आवृत्ति का विपत्ति, अवर्षण का अनावर्षण, गणतंत्र का जनतंत्र, आदृत का तिरस्कृत। इसका जो आंसर होगा वो आपका है डी, ये आपका सही है। आदृत का तिरस्कृत होता है। आपत्ति का क्या होता है? संपत्ति। अवर्षण का वर्षण, गणतंत्र का राजतंत्र, स्त्री का पुरुष होता है, और गुण का अवगुण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्समरूप है? तो है आपका हाथी। हस्त का हाथ होता है, हारी का हार होता है, हास्य का हंसी होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आधुनिक का विलोम शब्द क्या होता है? तो होता है प्राचीन। आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है, जबकि प्राचीन का विलोम नवीन होता है। अर्वाचीन तथा आधुनिक होता है। समीचीन का विलोम शब्द असमीचीन होगा। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द में स्थिर रहता है उसके लिए एक अनेक शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? वो है जैसे युधिष्ठिर, ये जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निम्न है, जिसे जो क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। जिसका जन्म पसीने से हुआ हो, स्वदेज। जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव। अगला क्वेश्चन है, जीव का पर्यायवाची है, वो है आपका रसना, जो है जीव का पर्यायवाची है। जीवा, रसज्ञा, रसिका, जवाब आदि। वहीं जीव का पर्यायवाची कौन कौन से? जैसे रूह, रूह, प्राण, आत्मा, जीवात्मा। वही ध्वनि का पर्यायवाची क्या है? नाद, रव, स्वर, ताल, आवाज। वचन का आश्वासन, वादा, प्रण, प्रतिज्ञा। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इनमें से काला शब्द विशेषण की दृष्टि से बताइए क्या है? काला, जो काला आपका है वो आपका है विधेयक विशेषण। सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि विधेयक विशेषण जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए वहां विधेयक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरा लड़का आलसी है। विशेष विशेषण में जो विशेषण विशेष से पहले आए वहां विशेषण या विशेष्य। जैसे अनामिका सुंदर लड़की है। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। इनमें से 10वां शब्द क्या है? 10वां आपका जो है आपका क्रमवाचक विशेषण है। बी ऑप्शन होगा इसका, क्योंकि गणनावाचक विशेषण में 1, 2, 3 होता है। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा होता है। आवृत्तिक वाचक में दूना, तीन गुना, चौगुना होता है। और समुदायवाचक विशेषण में दोनों, तीनों, चारों होते हैं। प्रत्येक बोधक विशेषण में प्रत्येक, हर एक, दो दो। अगला क्वेश्चन है आपका, तिमिर का पर्यायवाची क्या होता है? तो है अंधकार। ऑप्शन डी सही है, क्योंकि रात्रि के पर्यायवाची शब्द में रात आता है। निशा, विहारी, निशिथ, यामिनी, सरवरी होता है। वहीं सूर्य का पर्यायवाची में सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, अंशुमाली, भास्कर होते हैं। प्रकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रभा, ज्योति, उजाला, रोशनी होता है। अगला क्वेश्चन है,
हुतासन पर्यायवाची शब्द है, वो है आपका अग्नि, बी ऑप्शन। हुतासन का पर्यायवाची शब्द है अग्नि। अग्नि के अन्य पर्यायवाची शब्द जैसे आग, पावक, दहन, अनल। उसके बाद निर्धन का मतलब पर्यायवाची होता है गरीब, विपुत्र या विपत्र। अखंड का पर्यायवाची शब्द होता है अक्षय, अक्षुण्ड, अभंग। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? वो आपका है याज्ञवल्क, ऑप्शन ए सही है। याज्ञवल्क शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इसकी शुद्ध वर्तनी याज्ञवल्क है। जो शेष शब्दों का सदृश हस्तक्षेप गिरहणी की वर्तनी शुद्धि है। चौथा का तत्सम रूप क्या है? तत्सम शब्द क्या है? चौथा का आपका क्या होता है? चतुर्थ होता है, ऑप्शन डी सही होगा इसका। वही तत्सम शब्द में जैसे संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द क्या है? घोड़ा का आपका घोटक होता है। घोड़ा आपका क्या है? तद्भव शब्द है। वहीं घोटक क्या है? आपका तत्सम शब्द है। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द घोटक है, जबकि अश्व, बाजी तथा तुरंग घोड़ा के पर्यायवाची शब्द भी है। आवर्तक का विपरार्थक शब्द क्या है? तो है आपका अनावर्तक, ऑप्शन बी सही है। परिवर्तक का अपवर्तक होता है। आवृत्त का अनावृत्ति होता है। प्रेकर्सर का अपकर्सर होता है। अज्ञ का विज्ञ होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? वो है आपका विशेषज्ञ, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, बिजली का पर्याय क्या है? वो है आपका दामिनी, ऑप्शन डी। बिजली के अन्य पर्याय क्या क्या है? जैसे चपला, चंचला, तंडित, सौदामणि। तनया का पर्यायवाची में आत्मजा, सुता, दुहिता, पुत्री। सरवरी का पर्यायवाची क्या होता है? रात्रि, रात, रजनी, निशिथ, क्षणदा। रमणी का पर्यायवाची होता है सुंदरी, नारी, स्त्री, कांता, वनिता, अम्बला, कामिनी। अगला क्वेश्चन है, अपरा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो है आपका पार्वती, ऑप्शन डी चाहिए। और पड़ा शब्द का पर्यायवाची पार्वती होगा। स्त्री का स्त्री, वनिता, कांता, रमणी, नारी और अम्बला होता है। वहीं आराधना का प्रार्थना, पूजा, अर्चना होता है। देवांगना का मेनका, देववाला, अप्सरा होता है। उसके बाद निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए क्या है? तो है आपका भ्रमर, ऑप्शन बी सही है। भ्रमर शब्द अन्य पर्यायवाची जैसे भौरा, लंपट, मधुप, कामुक, अली, षटपद, मधुकर, दुरेप। हवा का पवन, अनिल, समीर, वायु, बयार होता है। मित्र का सखा, दोस्त, सहचर, सहुद, संगी होता है। पुत्र का पुत्र, तनय, लाल, छोरा, आत्मज होता है। गोधूम का तद्भव शब्द क्या होता है? गोधूम का होता है गेहूं, ऑप्शन सी सही है। जिसे गोद का गोत्र होता है, गोद का कोड होता है, गोह का गोधा होता है। उसके बाद आपका कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या होता है? तो होता है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन ए सही है। कोई आदमी आया है, ये वाक्य में अनिश्चयवाचक विशेषण कहलाता है। अनिश्चयवाचक विशेषण होता क्या है? तो जिन शब्दों से अनिश्चितता का बोध होता है उन्हें अनिश्चयवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कल स्कूल में लगभग 40 विद्यार्थी उपस्थित थे, ये क्या है? आपका है अनिश्चयवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या है? वो है लाघव। गौरव का क्या होता है? लाघव होता है। वैभव का क्या होता है? धन्य या दारिद्र्य होता है। पराभव का विभव होता है। अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? अमृत का आपका होता है विष, ऑप्शन डी सही है। मधुर का कटु या कर्कश होता है। पीयूष का विष होता है। सदाचार का विलोम शब्द क्या होता है? सदाचार का आपका क्या होता है? कदाचार, ऑप्शन बी सही होगा उसमें। आचार का नयाचार, अनाचार। अपराध का निरपराध, अन्याय का न्याय होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? इसमें तद्भव आपका अंगद होता है। अंगना, अंगी, वानर, ये क्या है? आपका तत्सम शब्द है। अंगना का आंगन होता है। वानर का बंदर होता है।
अगला क्वेश्चन है, जो तोला जा सके, जो तोला जा सके लिए एक शब्द क्या होता है? उसके लिए अपरिमेय होता है। ऑप्शन सी सही है। अपरिमेय किसे कहा जाए? जो तोला न जा सके उसको अपरिमेय कहते हैं। अनुमेय किसको कहता है? अनुमान करने योग्य को अनुमेय कहते हैं। विनिमय को किसी वस्तु के बदले या किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करता है उसको क्या कहते हैं? विनिमय। अगला क्वेश्चन है, कम बोलने वाले को वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? उसको मितभाषी कहते हैं। जो कम बोलता है उसको मितभाषी कहते हैं। जो बहुभाषी जो अधिक बोलता है उसको क्या कहते हैं? बहुभाषी कहते हैं। जो मधुर बोलने वाला होता है उसको मृदुभाषी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें से तद्भव शब्द क्या होगा? 49 में। तो निम्नलिखित विकल्पों में बाज जो है तद्भव शब्द होता है, बाकी ये सब तत्सम शब्द है। जैसे बलवान, चमचा, आसमानी जो तद्भव शब्द। तद्भव शब्द होता है जो संस्कृत के वे शब्द जो मूल शब्द से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग होते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, मोर, नव, फूल आदि। वही तत्सम शब्द जो होते हैं संस्कृत के वे शब्द होते हैं जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, तत्सम कहलाते हैं। जैसे आम्र, अग्नि, पुष्प। अगला क्वेश्चन है, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या है? वो है आपका अप्रत्याशित। ऑप्शन डी सही है। आशातीत क्या होता है? जो आशा से अधिक हो उसको आशातीत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है इसमें से? तो है अधिक, जो है शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है इसमें? दाढ़ी क्या है? तद्भव शब्द है। जिसकी तत्सम शब्द दृष्टिका होता है, जबकि नग्न का दक्षिण तथा दाक्षा का तत्सम शब्द है। मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द हैं जो किसी हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। जैसे आम्र, कर, अर्पण आदि। और तद्भव शब्द में जैसे आग, आलस, गाहक आदि। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में शब्दों में से तत्सम शब्द क्या है इसमें से? यौवन जो है आपका तत्सम शब्द है। जैसे घृत, चंद्र, चैत्र क्या है? तत्सम शब्द है। वहीं तद्भव शब्द क्या होते हैं? जैसे छाता, गर्दन, चांद, ये सब क्या है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अचल जो है पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। जैसे अविचल, अटल, अडिंग, दृढ़ आदि किसका पर्यायवाची? तो अचल का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है तो है जैसे सुंदर लड़की, ये क्या है? गलत है। सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर लड़के, ये सब सही है। विशेषण में वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताती है उसे विशेषण कहते हैं। अब विशेष शब्द से जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। जैसे सुंदरी लड़की में विशेषण शब्द सुंदरी अशुद्ध है। तत्सम शब्द क्या होगा इसका? तो है पंक्ति। पंक्ति ये क्या है? तत्सम शब्द। बाकी पंख, पंगत, पदरहर ये क्या है? तद्भव शब्द। अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द क्या होगा? वो है अनुकूल, जो है शुद्ध शब्द है। रचयिता, रचयिता ऐसे लिखा जाता है। अनाधिकार, अनधिकार लिखा जाता है। चिन्ह का चिन्ह लिखा ऐसे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य जो है बहुत सुहावना होता है, ये सही है। देखिए बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये गलत है। एक घाट पर पानी पीते हैं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी नहीं पीते। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये सही है। उसके बाद उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की है। उन्होंने इस बात पर आपत्ति की है, प्रकट नहीं की है, इसके लिए ये गलत है। तमाम देश भर में यह बात फैल गई। संपूर्ण देश में यह बात फैल गई, इसलिए ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध क्या है इसमें? प्रामाणिक जो है आपका शुद्ध है। पूजनीय में आधा जाए ये गलत है। तात्कालिक भी गलत है, पैतृक भी गलत है। पूजनीय ऐसे लिखा जाता है, तत्कालिक ऐसे लिखा जाता है, पैतृक ऐसे लिखा जाता है। इसके हिसाब से आंसर जो होगा सी सही होगा।
इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों को, जिसकी विशेषता बताई जाए उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण भी कहते हैं। तो दोस्तों हम 2021 का जो पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके बाद हम जो इसके बाद का जो पेपर हुआ होगा उसके विषय में हिंदी का चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव आप कमेंट को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।